जरा सोचिए, हजारों साल पहले सिंधु घाटी की बस्तियों में वो चरखों की धीमी धीमी आवाज। भारत का कपड़ा उद्योग ज़नायते हमारी सभ्यता जितना ही पुराना है। ये धागों, रंगों और कारीगरी की एक ऐसी दुनिया है जो आज भी करोड़ों लोगों को रोजी रोटी देती है। तो आज हम इसी विशाल विरासत को भविष्य में ले जाने वाली एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यहीं से शुरू होता है। एक ऐसी इंडस्ट्री जो हमारे कल्चर और इतिहास में इतनी गहराई तक रची बसी है, उसे 21वीं सदी की तेज रफ्तार दुनिया के लिए कैसे तैयार किया जाए। देखिए, ये सिर्फ एक आर्थिक चुनौती नहीं है, बल्कि ये अपनी विरासत को सहेजने और उसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक मिशन है। अच्छा, इस मिशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें जमीनी हकीकत को देखना होगा। भारत का जो टेक्सटाइल सेक्टर है ना, वो एक विशाल, खूबसूरत लेकिन बेहद उलझे हुए धागे के गोले जैसा है। तो चलिए इस उलझन की गांठों को एक एक करके खोलते हैं। इस इंडस्ट्री का आकार कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप बस इस एक आंकड़े से लगा सकते हैं। 4.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग सीधे तौर पर इस सेक्टर में काम करते हैं। ये खेती बाड़ी के बाद देश में सबसे ज्यादा है। मतलब सोचिए, कितने घर, कितने परिवार सीधे सीधे इस काम से जुड़े हुए हैं। पर इतनी बड़ी होने के बाद भी ये इंडस्ट्री कई छोटी छोटी इकाइयों में बिखरी हुई है। 1 मिनट के लिए सोचिए, कपास का एक रेशा है, उसकी कटाई कहीं होती है, बुनाई कहीं और, फिर रंगाई के लिए वो सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी दूसरी जगह जाता है, और फिर सिलाई के लिए किसी चौथे शहर। ये जो पूरी चेन टूटी हुई है ना, इसकी वजह से लागत बढ़ जाती है, समय बर्बाद होता है, और हम दुनिया के बाजार में चीन और वियतनाम जैसे देशों से पिछड़ जाते हैं। तो इसी उलझे हुए जाल को सुलझाने के लिए सरकार ने एक बहुत ही सीधा और साफ विजन सामने रखा है। इसे नाम दिया गया है 5F विजन। चलिए समझते हैं कि ये दिलचस्प कॉन्सेप्ट आखिर है क्या। ये जो 5F का सफर है, इसे एक सीधी बिना रुकावट वाली नदी की तरह डिजाइन किया गया है। सोचिए, कपास लहलहाते एक खेत यानी फार्म से निकलता है, उससे फाइबर यानी रेशा बनता है, वो रेशा वहीं पास में बनी एक विशाल फैक्ट्री में जाता है। उसी फैक्ट्री में दुनिया के लिए नए फैशनेबल कपड़े तैयार होते हैं, और फिर उन्हें सीधे बंदरगाहों से विदेश यानी फॉरेन भेज दिया जाता है। मतलब सब कुछ एक ही जगह पर, एक पूरी की पूरी प्रोसेस। यही है इस पूरे विजन का सार, एक ऐसी टेक्सटाइल वैल्यू चेन बनाना जो पूरी तरह से इंटीग्रेटेड हो। फार्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन और फैशन से फॉरेन। लक्ष्य एकदम साफ है, पूरी प्रक्रिया को एक ही छत के नीचे ले आओ, ताकि वो जो बिखराव है वो खत्म हो और भारतीय टेक्सटाइल उद्योग एक मजबूत ताकत बनकर दुनिया के सामने खड़ा हो। और इसी 5F विजन को जमीन पर उतारने वाली योजना का नाम है PM मित्रा। इसका मतलब है ऐसे बड़े बड़े टेक्सटाइल पार्क बनाना जहां बिजली, पानी, सड़कें, गोदाम, मतलब हर जरूरी सुविधा पहले से मौजूद हो। इसे कहते हैं प्लग एंड प्ले। कंपनियों को बसाना है, अपनी मशीनें लगानी है और काम शुरू कर देना है। तो ठीक है, योजना की बात तो हो गई। अब सवाल ये है कि ये विशाल पार्क हकीकत में बनेंगे कैसे, आखिर इन्हें कहाँ बनाया जा रहा है और किस मॉडल पर। आइए देखते हैं। तो सरकार ने पूरे भारत में 7 जगहों को चुना है। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये पार्क दक्षिण में तमिलनाडु से लेकर उत्तर में उत्तर प्रदेश तक और पश्चिम में गुजरात से लेकर तेलंगाना तक फैले होंगे। कोशिश ये है कि देश के हर कोने को इसका फायदा मिल सके। अब यहाँ एक जरूरी बात समझने वाली है। ये पार्क 2 तरह के मॉडल्स पर बन रहे हैं, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड। ग्रीनफील्ड का मतलब है खाली जमीन पर सब कुछ बिल्कुल नया बनाना, स्क्रैच से। इसके लिए सरकार 500 करोड़ तक की मदद देगी। वहीं ब्राउनफील्ड का मतलब है किसी पुराने, पहले से मौजूद इंडस्ट्रियल एरिया को ही अपग्रेड करके आधुनिक बना देना। इसके लिए 200 करोड़ तक की मदद का प्रावधान है। इन पार्कों को बनाने का मॉडल भी काफी दिलचस्प है। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP पर आधारित है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर एक स्पेशल कंपनी बनाएंगी जो सिर्फ इन्हीं पार्कों को डेवलप करने का काम करेगी। इसमें राज्य सरकार की हिस्सेदारी 51% और केंद्र सरकार की 49% होगी। अब आते हैं असली सवाल पर, इन सब कोशिशों का नतीजा क्या होगा? ये विशाल पार्क भारत के आर्थिक भविष्य की तस्वीर को कैसे बदल सकते हैं? चलिए इसके बड़े लक्ष्यों पर एक नजर डालते हैं। इस योजना का पहला और सबसे बड़ा लक्ष्य है लगभग 70,000 करोड़ रुपए का नया निवेश आकर्षित करना। ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है जो इस सेक्टर में नई जान फूंकेगी, नई टेक्नोलॉजी लेकर आएगी।
और निवेश के साथ साथ जो सबसे जरूरी चीज आती है वो है रोजगार। इस योजना से करीब करीब 20 लाख नए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिलाकर। ये आंकड़ा लाखों परिवारों के जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकता है। जरा इस चार्ट को ध्यान से देखिए। ये हमें हमारी आज की स्थिति दिखाता है। आज दुनिया के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 3.91% है। पीएमएमआईटी योजना का एक बड़ा मकसद इसी छोटे से आंकड़े को कई गुना बढ़ाना है, ताकि भारत सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक ग्लोबल टेक्सटाइल पावर हाउस बन सके। तो संक्षेप में कहें तो ये पार्क हमारी उन सभी शुरुआती समस्याओं का सीधा समाधान है जिनकी हमने बात की थी। लॉजिस्टिक्स की लागत घटेगी, एक ही जगह बड़े पैमाने पर उत्पादन होने से चीजें सस्ती होंगी, दुनिया की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी आएगी और विदेशी कंपनियां यहाँ पैसा लगाने के लिए आगे आएंगी। और हाँ, पर्यावरण के कड़े नियमों का पालन करना भी आसान हो जाएगा। तो अंत में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने है। पीएम मित्रा एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, एक बड़ा सपना है। अगर ये सपना साकार होता है तो ये सिर्फ धागे और कपड़े का ही नहीं बल्कि भारत के आर्थिक भविष्य का पूरा ताना बाना हमेशा के लिए बदल सकता है। सोचने वाली बात है ना? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।